हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, आप दिल्ली में हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में संतों की एक बैठक हो रही है। सबसे पहला सवाल तो यही कि संतों का एजेंडा क्या है 2024 चुनाव के लिए? जो लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। कल राहुल गांधी ने कहा हम शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो देश की आध्यात्मिक शक्ति के विरुद्ध जो संघर्ष करेगा तो आध्यात्मिक शक्तियों को स्वयं जीवित रखने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए ये क्लियर एक पिक्चर है पूरे देश में, चाहे तमिलनाडु के अंदर सनातन उन्मूलन की बात करने वाले लोग हों या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक, जो ब्रिटेन में जाकर के डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के नाम पर सेमिनार करते हों, या श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाले, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में हमें दान नहीं देना इसकी अपील करने वाले, इन सभी के चेहरे क्लियर हैं। इसलिए इन चेहरों के हिंदू विरोधी जो हैं, तो हम तो संत हिंदुओं के हैं, इसलिए हिंदू समाज की रक्षा के लिए समाज के बीच जाना, उन्हें बताना पूरे देश में कि हमारा जीवन कैसे बचेगा और किन राजनीतिक दलों के सत्ता में रहने के कारण हम स्वाभिमान से सर उठा करके चलने की स्थिति में हैं, तभी ये संभव है। राहुल गांधी का जिक्र चूंकि आपने ही कर दिया, यही सवाल करना था कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं में शक्ति होती है, उस शक्ति के खिलाफ हमें लड़ना है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस बयान को? क्यों लगता है आपको कि उन्होंने इस तरह के बयान दिए होंगे? उनको क्या समस्या? हिंदुत्व की शक्ति क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो ये मात्र शक्ति हिंदुत्व की शक्ति है। 9 दुर्गा 10 महाविद्या 52 शक्तिपीठ, ये हमारी शक्ति है और इस मात्र शक्ति के विरुद्ध उन्होंने युद्ध का उद्घोष किया है। तो ठीक है, ये तो महिषासुर भी नहीं कर पाया। ये करने के लिए भगवान राम की जो शक्ति पूजा थी, किस प्रकार की शक्ति पूजा थी, वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसलिए हमें समझना होगा कि किस शक्ति के विरुद्ध, किसके विरुद्ध ये करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं विदेशी शक्तियों के, चर्च मिशनरियों के इशारे पर, इसलिए संतों को प्रत्युत्तर तो देना ही पड़ेगा। CAA को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। भारत में स्वागत किया जा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अन्य देश से आए हुए सिख, हिंदू, जैन, ये सब का, तो उनको कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मतलब उनको क्यों नहीं जगह दिया जा रहा है और ये धर्म विशेष को टारगेट करके 2024 के चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है। आप लोग हमेशा से बाहर देश से आए हुए इन शरणार्थियों का संरक्षण भी करते रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू कैंप की अगर बात करें इस तरह से करते रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से इसको क्रियान्वित करेंगे और आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में कहूं तो भारत का सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान तत्कालीन बांग्लादेश समेत वहां का हिंदू भारत चला आए, तभी विभाजन सही अर्थों में पूर्ण होता है। दूसरी बात कि CAA धर्म के आधार पर बना पहला कानून नहीं है, और जिन लोगों को आए हुए शरणार्थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं से कि कहाँ रहेंगे, नौकरी खा जाएंगे, तो 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पाल करके दिल्ली के अंदर झोपड़ियाँ बना करके केजरीवाल, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार उनको खिला पिला रहे हैं, खालिस्तानियों के द्वारा दिल्ली को घेरने की जो साजिश कराई गई, इस प्रकार के कृत्यों के लिए, राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिए ये देशद्रोही राजनेता कभी क्षमा नहीं मांगने वाले। परंतु हिंदू विरोध का उनका एजेंडा समय समय पर उजागर होता है, और उन्हें अगर आपत्ति है तो कहते हैं 2.5 करोड़ लोग अगर आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, ये 5 करोड़ लोगों को देश के बाहर करो और 2.5 करोड़ लोगों की एंट्री कराओ, तब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होता है। विश्व हिंदू परिषद या यूं कहें कि संत समाज के लिए भी क्या इस बार के चुनाव से पहले काम आसान हो गया है? क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। पहले आप लोग वायदे करते थे, अभी आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि राम मंदिर हो गया, CAA हो गया, तो आप लोग जैसा अब समाज में जाएंगे तो आप लोग इसको भुनाएंगे? संतों को प्रसन्नता इस बात की है कि हमने जिस पर विश्वास किया वो खरा सिक्का निकला, और उसने जो घोषणा पत्र बनाए, भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है 75 वर्षों के इतिहास में कि उसे नए सिरे से अपना घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा कि सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे,
क्योंकि सत्ता में आएंगे तो हमें ये करना है, उन्होंने अपने सारे वायदे पूरे कर दिए हैं। राम मंदिर हो, धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, ये सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं। इसलिए नया घोषणा पत्र तो उनका विषय है, लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है संतों को कि हमने जिसके पर विश्वास किया वो खरा सिक्का निकला, इसी बात की प्रसन्नता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जो कि सीएए पर भी बात की, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि हिंदुओं में शक्ति और शक्ति के खिलाफ लड़ने की, उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन दिया। और उसके अलावा अगर बात करें तो आज जो संत समाज की यहाँ पर बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या होगा और आगामी 2024 के चुनाव में संत समाज किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे और अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे, इसके बारे में भी हमें बताया। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।